जय हिंद गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करता है हार्ट तक। ये सप्लाई करते हैं न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन टू आवर हार्ट। डिजीज़ जैसे कोरोनरी आर्टरी का नैरोइंग हो जाना और ब्लॉकिंग हो जाना कोरोनरी आर्टरी में, और इसी के कारण हमें हार्ट अटैक आते हैं और दर्द होता है। और ये क्यों होते हैं? तो कोरोनरी आर्टरी का जो वॉल है उसमें बिल्डअप ऑफ फैट्स हो जाना, कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाना, और कहाँ पे? तो आर्टरी वॉल पे। इसी को हम लोग प्लेग कहते हैं, ठीक है। और ये ब्लड फ्लो जब होता है तो उसे रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, ठीक है। और न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन जो मिलता है हार्ट को वो रुक जाता है, सप्लाई रुक जाता है, इसी के कारण डिजीज़ होता है। और ये कॉज करता है चेस्ट पेन, एंजाइना और भी कुछ डिजीज़ हैं। कोरोनरी आर्टरी जब हेल्दी होते हैं तो वो स्मूथ और इलास्टिक होते हैं, बट जब उसमें कुछ डिफेक्ट हो जाते हैं वो किसके कारण होते हैं? स्मोकिंग के कारण होते हैं, डायबिटीज़ के कारण होते हैं, एंजाइना के कारण, जैसे कि नॉट बीइंग एक्टिव रहने के कारण होते हैं। जैसे एंजाइना हो गया, जब हम लोग रनिंग करते हैं, हार्ट को जब ऑक्सीजन का कम हो जाता है, लेवल ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, तब हमें हार्ट में पेन महसूस होता है, ठीक है, जिसे हम लोग चेस्ट पेन कहते हैं या फिर एंजाइना कहते हैं। और ये कॉज होते हैं फिजिकल स्ट्रेस के कारण, और भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि ज़्यादा स्ट्रेस ले लेना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से भी हो सकते हैं, फंक्शन कुछ हम लोग डिसफंक्शन हो जाता है उसके कारण भी होते हैं। हार्ट अटैक कंप्लीट्स ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी। हार्ट अटैक तब आता है जब हमारा कोरोनरी आर्टरी कंप्लीट ब्लॉक्ड हो जाता है, ऑक्सीजन का कोई भी सप्लाई नहीं जाता है हार्ट तक, ना ही न्यूट्रिएंट्स का, और भी एसेंशियल जो भी होते हैं वो हार्ट को नहीं मिल पाते, इसलिए हार्ट अटैक होता है, ठीक है। प्रिकॉशन हम लोग अगर समझें तो लाइफ स्टाइल को हम लोग को चेंज करना चाहिए, स्टॉप स्मोकिंग करना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए डायबिटीज़ को, और वैसे भोजन खाना चाहिए जिसमें कि फ़ैट कम हो, जैसे वेजिटेबल्स, ग्रेन्स। थैंक्स, आज के लिए इतना ही।